Today's session we are going to discuss about the example number 7, 8 and 9, right? So without wasting our time, shall we proceed? हम start करते हैं हमारे example number 7 से। देखिए example number जो 7 है ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, इन्होंने बोला है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। इसके अंदर बोला गया है कि हमें कोई भी 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं, एनी 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया है -5/6 एंड द सेकेंड वन इज़ 5/8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, राइट। तो अब निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 जो होते हैं वो बहुत होते हैं, बट हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जो होते हैं इनफाइनाइट इंडेफिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, फाइन। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मुझे क्या देखना होता है, मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट द डिनोमिनेटर ऑफ दीज रैशनल नंबर्स, ओके। तो जब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करा तो मुझे मिला एक तो है 6 और एक है 8, तो ये तो भाई इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। मतलब हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ रैशनल नंबर निकालना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे ही नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उसको करना है इक्वल। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर करना है इक्वल। जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो हमारा क्या स्टेप होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दोज डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है क्या, 6 है और 8 है, तो 6 ये हो गया और 8 जो है बच्चा ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम, ये है भाई 6 और ये है आपका 8। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, 6 और 8 में हम 6 को डिवाइड करा मैंने 2 से, एलसीएम निकाल लेते हैं अलग से। देखो 6 और 8 का, यहाँ पर देखो मान लो 6 और 8 का मैं एलसीएम निकाल रही हूँ, तो कैसे निकालूंगी, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, 6 और 8 को। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो 3 से डिवाइड करा मैंने, 3 1 ज़ा 3, 4 डिवाइड नहीं होता 3 से। अगेन मैंने 4 से डिवाइड करा, 1 को एज इट इज़ लिख दिया एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब मुझे जब इसका एलसीएम निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स। तो इसे क्या कर दूंगी, 2 × 3 इंटू में 4, ये कर दूंगी मैं। अब देखो अब इसका मैं निकालती हूँ एलसीएम, 4 3, अच्छा आगे से निकालते हैं। 2 3 ज़ा क्या होता है, 6 होता है एंड 6 4 ज़ा होता है 24। 6 4 ज़ा क्या होता है बच्चा, 24 होता है, ठीक है। तो देखो तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 24 आपका एलसीएम आ गया। अब मुझे -5/6 के जो डिनोमिनेटर है इसको बनाना है 24। तो बच्चा मैं कैसे बना सकती हूँ 24, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जिससे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए, 24 बन जाए। तो यहाँ पे मुझे पता है 6 4 ज़ा जो होता है वो 24 होता है। तो मैंने आँख बंद करके क्या कर दिया बच्चा, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। बट मुझे ये चीज़ पता है कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी शुड मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर। तो 4 अगर नीचे मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 4 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने -5/6 में न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5 4 ज़ा क्या होता है बच्चा, 20 होता है। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस कहीं फेंक थोड़ी ना देंगे, माइनस को साथ में लेके जाओगे ना। अगर कोई आपकी बिलोंगिंग्स है तो उसे साथ लेके जाते हैं या फेंक के चले जाते हैं, लेके जाते हैं। तो भाई यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस को लेके जाएंगे साथ में, ठीक है। तो 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 एंड 6 4 ज़ा क्या होता है, 24। तो ये क्या बन गया आपका, -20/24 बन गया।
तो -5/6 जो है इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, -20/24 लिख दिया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि 5/8 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो करना है 24। अब 8 से हमें कहाँ जाना है, 24 पे जाना है। तो बच्चा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 8 3 ही तो 24 होता है ना। 8 3 क्या होता है, 24 होता है। तो क्या 3 को सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसा करोगे क्या? ऐसा कर देना 0 नंबर दे देगी मैम। ऐसा करोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो करना क्या है हमें, जो हम इसका डिनोमिनेटर ले रहे हैं उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 और ये हो गया ऊपर भी 3। तो 5 3 क्या होता है, 15, तो 15 लिख दिया। 8 3 क्या होता है, 8 3 क्या होता है, 24, तो ये लिख दिया 24 आपने। ठीक है, अब 5/8 को क्या लिख दिया गया है, 15/24, और -5/6 को क्या लिखा गया है, -20/24। समझ आई बात। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया और एक रैशनल नंबर ये हो गया आपका। अच्छा जी, अब हमें रैशनल नंबर लिखने हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक ले ली मैंने नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन पे एक जगह लिखा है -20/24, बीच में लिख दिया मैंने 0, क्योंकि पता है बीच में 0 आता है। पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नंबर लाइन के राइट साइड में आता है, सॉरी 0 के राइट साइड में। 0 हो गया ना, ये 0 का राइट साइड, यहाँ पर हो गया हमारा 15/24। ठीक, अब इनके बीच के लिखने हैं नंबर। अब तो कुछ भी उठा के लिख दो, अब तो पता चल गया हमें। यहाँ पर क्या आएगा, -19/24। डिनोमिनेटर सेम लिखना है 24, ऊपर एक एक नंबर कम करते जाओ, -18/24। ठीक, -17/24, और जो भी आएंगे सब लाइन से लिखते चले जाना। ये आपके जब तक 10 हो ना जाए लिखते रहना। ठीक है, 10 आ जाएंगे आपके, जब जहाँ 10 आ जाएं आपके रैशनल नंबर्स वहाँ पे स्टॉप कर देना। तो समझ आया आपको एग्जाम्पल नंबर 7 की किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको एग्जाम्पल ये अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं